बच्चों, आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। तो हम अपने घर के आसपास शालाओं और घर से शाला आने जाने के रास्ते में बहुत सी आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कमरे का फर्श, छत, कपड़े रखने वाला बॉक्स, टीवी की सतह, खेत, दरवाज़ा, खिड़की, बोर्ड, डस्टर, पासा, चाक का डिब्बा, पतंग आदि आपने देखा होगा। ये सभी आकृतियाँ चार भुजाओं की बंद आकृति है, यानी कि इन्हें हम चतुर्भुज कह सकते हैं। कई प्रकार के चतुर्भुज दिए हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे समलंब चतुर्भुज के चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। और यहाँ पर पतंग दिया है, देखिए पतंग की आकृति की चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है चतुर्भुज के कोण युग्म गुणधर्म। तो एक चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसी से रिलेटेड आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को भरेंगे। तो चलिए देखते हैं, आपके यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनकर लिखना है। प्रश्न पहला, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह होगा समचतुर्भुज। तो यहाँ पर डिब्बे में भी आपको काला कर देना है। प्रश्न दूसरा है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो इसमें भी आपको भर लेना है। प्रश्न 3 है, एक अष्टभुज की भुजाएं होती हैं 8। षटभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना होता है? 540 डिग्री। प्रश्न 5 है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग है 360 डिग्री। प्रश्न 6 है, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे कितना लिखेंगे? 60 लिखेंगे। आप काट दीजिए, इसे 0 0 कट गया और 6 6 36 कट गया, तो बराबर आ गया 6। प्रश्न 7 है, दी गई आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 60 डिग्री, 110 डिग्री, 90 डिग्री और x का मान ज्ञात करना है। तो 90 धन 60 धन 110 धन x बराबर 360 हो गया, और 260 डिग्री प्लस x बराबर 360। तो x बराबर 360 डिग्री माइनस 260 बराबर 100, और तो x बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बाह्य कोण बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री और बाह्य कोण बराबर 0 डिग्री। तो इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। प्रश्न 9 है, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर 80 डिग्री हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो कोण P बराबर कोण P बराबर 80 डिग्री, कोण R धन कोण Q बराबर 180 और 80 डिग्री धन कोण Q बराबर 180 डिग्री, कोण Q बराबर 180 माइनस 80। तो आसन्न कोण Q बराबर 100 हो जाएगा और कोण S बराबर 100 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न 10 है, किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का अंतः कोण से अनुपात 1:4 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो x धन 4x बराबर 180 डिग्री, 5x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 बटे 5। तो काट दीजिए इसको, 5 तिया 15 हो गया और 5 तिया 15, 5 छिका 30, 36 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे 36। तो 36 एकम 36 और 0 10 हो जाएगा। आंसर हुआ 10। प्रश्न 11 है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए।
तो 6y बराबर 120 डिग्री, y बराबर 120/6, तो 6 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, y बराबर 20 हो गया। 120 धन 5x धन 10 बराबर 180 डिग्री, 130 डिग्री धन 5, x बराबर 180 डिग्री, 5x बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 130 डिग्री। 5x बराबर 50, x बराबर 50/5, तो कट जाएगा 10 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 इसमें। फिर प्रश्न 12 है, नीचे दिए गए समलंब पी क्यू आर एस में x का मान ज्ञात कीजिए। तो x माइनस 20 धन x धन 40 बराबर 180 डिग्री, 2x प्लस 20 बराबर 180 डिग्री, 2x प्लस 180 माइनस 20, x बराबर 160/2, तो इसको भी काट दीजिए तो 80 आ जाएगा। फिर प्रश्न 13 है, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं के परिमाण का योग, माना सम अष्टभुज में भुजाओं का परिमाप a है, तो सम अष्टभुजा के परिमाप का सूत्र 8a होगा। तो यहाँ से अब 15 क्वेश्चन शुरू होता है। एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 डिग्री है, तो बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। तो x धन x प्लस 120 डिग्री बराबर 360, 3x प्लस 120 बराबर 360, 3x बराबर 360 डिग्री प्लस 20, 3x बराबर 240, x बराबर 240/3, तो इसको काट दीजिए, कट जाएगा, 3 × 24 तो और 0, तो 80 आ जाएगा, आंसर बराबर 80। तो ये गणित का आपका पूरा हो गया है। अब अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।